नरेंद्र मोदी का सफर इंडियन पॉलिटिक्स में कमाल का रहा है। जून 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। इस रेयर उपलब्धि ने उन्हें देश की राजनीति में एक डोमिनेंट फोर्स बना दिया। मोदी जी की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बीजेपी में एक बड़ा नाम बन गए। उनका आगे बढ़ना बीजेपी के आगे बढ़ने के साथ ही हुआ और पार्टी एक पॉलिटिकल पावर हाउस बन गई। मोदी जी के लीडरशिप और पॉलिटिकल स्किल्स ने बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा रोल निभाया। खासकर हिंदी भाषी इलाकों में लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। उनकी लीडरशिप में बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी और अलग अलग रीजन्स और डेमोग्राफिक्स में इसका बेस एक्सपैंड हुआ। लेकिन 2024 के चुनावों में नई चुनौतियां भी थीं, क्योंकि बीजेपी को फ्रैगमेंटेड इलेक्टोरेट और मजबूत ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलों के बावजूद मोदी जी के कैरिस्मा और बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ने पार्टी को एक और जीत दिलाई। बीजेपी की जीत ने मोदी जी की पोजीशन तो मजबूत की, लेकिन साथ ही ये भारत के बदलते पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी दिखाया। चुनाव के नतीजों ने यह जरूरी बना दिया कि सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार हो, जो अलग अलग लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करे। 2024 के इंडियन जनरल इलेक्शन ने देश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत तो हासिल की, लेकिन पार्टी को पहले के मुकाबले ज्यादा डिवाइडेड इलेक्टोरेट का सामना करना पड़ा। लोकसभा में बीजेपी की सीट्स कम हो गई, जो वोटर्स के बदलते मूड को दिखाता है। हालांकि पार्टी सबसे बड़ी सिंगल पार्टी रही, लेकिन उसे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। ये नतीजे बीजेपी के पिछले डोमिनेंस से हटकर कोalition पॉलिटिक्स की तरफ वापसी का संकेत देते हैं। विपक्ष, जिसमें कई अलग अलग पार्टियां शामिल थीं, ने जमीन हासिल की, जो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की मजबूती दिखाता है। बीजेपी की मेन राइवल कांग्रेस पार्टी ने वापसी की, हालांकि लिमिटेड ही सही। चुनाव के नतीजों ने वोटर्स के चॉइसेस को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले दिखाया। मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो बरकरार रही, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल पोलराइजेशन और बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को लेकर चिंता ने कुछ वोटर्स को प्रभावित किया। विपक्ष ने इन मुद्दों का फायदा उठाया और बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और माइनॉरिटी राइट्स जैसे मुद्दों पर वोटर्स को मोबिलाइज किया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने भारत की ग्लोबल इमेज पर गहरा असर डाला है। उनकी एक्टिव फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड लीडर्स के साथ एंगेजमेंट ने इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की प्रोफाइल को ऊंचा किया है। दुनिया भर के देशों के साथ मोदी जी के संबंध, खासकर बड़ी ताकतों के साथ टाइज को मजबूत करने पर उनका फोकस ने भारत को ग्लोबल अफेयर्स में एक की प्लेयर बना दिया है। उनकी लीडरशिप में भारत ने मल्टीलैटरल फोरम्स में ज्यादा असर्टिव रोल निभाया है। क्लाइमेट चेंज से लेकर ट्रेड तक के मुद्दों पर अपने हितों की बात की है। मोदी सरकार ने भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने, आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को बढ़ाने को भी प्रायोरिटी दी है। हालांकि मोदी जी की डोमेस्टिक पॉलिसीज, खासकर सोशल और रिलीजियस इश्यूज से जुड़ी पॉलिसीज की इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने आलोचना की है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदियों और माइनॉरिटीज के साथ व्यवहार को लेकर चिंताओं ने वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के तौर पर भारत की इमेज पर सवाल खड़े किए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत में बदलते हालात पर नजर रखे हुए है और देश के साथ अपने एंगेजमेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति अपनी कमिटमेंट के बीच बैलेंस बना रही है। सेक्शन 4, भारत के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का मकसद भारत के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना है। उनके फॉरेन ट्रिप्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करने, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पर फोकस्ड रहे हैं। मोदी जी ने यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे की ग्लोबल प्लेयर्स के साथ क्लोज टाइज बनाने को प्रायोरिटी दी है। 2019 में ह्यूस्टन में हुआ हाउडी मोदी इवेंट मोदी जी के इंडियन डायस्पोरा से जुड़ने का उदाहरण है। इस इवेंट में तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, जिसने भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाया। सेक्शन 5, एक विरासत जो अभी बन रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल उनके पॉलिटिकल जर्नी और भारत देश के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है।
उनकी कंटिन्यूड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आती है। मोदी जी के सपोर्टर्स उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेटिव फिगर मानते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेशनल प्राइड का एक नया दौर शुरू किया है। वो उन्हें भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ाने, डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने और ज्यादा असर्टिव फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा देने का क्रेडिट देते हैं। हालांकि मोदी जी के कार्यकाल में आलोचनाएं और विवाद भी रहे हैं। उनके क्रिटिक्स उन पर डिवाइसिव हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा अपनाने, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने और सिविल लिबर्टीज को खत्म करने का आरोप लगाते हैं। वो बढ़ती असहिष्णुता, मिनॉरिटीज पर हमलों और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियों को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हुए मोदी जी के सामने कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लैंडस्केप से निपटने का काम है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल पोलराइजेशन और रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसी चुनौतियों के लिए कुशल हैंडलिंग की जरूरत होगी। मोदी जी इन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं और अलग अलग लोगों की एस्पिरेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ये उनकी लेगेसी और भारत के फ्यूचर को तय करेगा।